सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस। सीक्वेंस बोलो या सीरीज बोलो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक परफेक्ट पैटर्न होता है। ये क्या होता है, बेसिकली एक पैटर्न। हम लोग एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, और हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो इसमें सीक्वेंस सीरीज जो है अल्फाबेट्स के हो सकते हैं, वर्ड्स के हो सकते हैं, एक्शंस के हो सकते हैं। हम बात करने वाले हैं नंबर्स की। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बोलूँ स्क्वायर नंबर्स तो 1, फिर 4, फिर 9, फिर अब क्या आएगा 16। क्यूब्स के बारे में बात करें तो 1, फिर 8, फिर 27, 64, क्या आएगा 125। ये बेसिकली क्या हो गया, ये एक सीरीज हो गया किसका, स्क्वायर का। ये सीरीज हो गया किसका, क्यूब्स का। अगर ये बोलूं मैं तो ये किसका सीरीज है, और नंबर्स का, है ना। अब ये नहीं बोलते हुए अगर हम लोग बोलते कि कोई एक अल्फाबेट का सीरीज देखना है मुझे, आपने बोला एक ए, फिर सी, फिर ई, फिर अभी क्या आएगा, ए बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी। ये भी सारे क्या है आपके, एक सीक्वेंस बोलो या एक सीरीज है। ठीक है, हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। सीरीज के अंदर प्रोग्रेशंस आते हैं। प्रोग्रेशंस में देयर आर टू प्रोग्रेशंस जो आपको पढ़ने हैं। एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। शॉर्ट फॉर्म जो है इसका वो है एपी। सीरीज में बहुत सारे सीरीज है, जिसमें से हमें जो पढ़ना है फिलहाल ये साल वो है कौन सा, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा एक ऐसा सीरीज जो कोई तो एक फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होगा, उसको हम बोलेंगे ए। फिर उसके बाद में वो सीरीज जो है वो आगे चलते जाएगा। जब वो आगे चलेगा तो उसमें एक कॉमन नंबर होगा जो ऐड होने वाला है, उसको बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस। दैट विल बी कॉल्ड एज डी। फिर आपके जो भी नंबर वाले टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसमें, उसको हम लोग डिनोट करेंगे एन। और जो भी आपका nth टर्म होगा उसको बोलेंगे हम लोग टीएन। जैसे फर्स्ट टर्म में तो T1, पर उसको तो यही बोल दिया। सेकेंड टर्म में तो T2, थर्ड टर्म में तो T3। अभी मत लिखो, मैं बोलूंगा तब लिखूंगा। ये हमारे जनरल नोटेशंस है। ठीक है, ये क्या है, हमारे जनरल नोटेशंस। अब इसको समझने के लिए वी विल टेक एन एनालॉजी एंड देन वी विल कम बैक टू दिस। देखो, पूरा एपी जो है हम लोग एक पैटर्न के साथ पढ़ने वाले हैं, तो हम एक पैटर्न को रिलेट करेंगे अभी। ठीक है, एंड देन वी विल कम बैक टू ऑल द टर्म्स। मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग देवी के मंदिर गए हैं कभी। टेम्पल्स जो होते देवी के, देवी के जितने भी मंदिर है उसके अंदर बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। कौन से चीजें आपको पता है जो कॉमन है, बेल। ठीक है, और ठीक है, और देवी की मूर्ति थी सब में, वो भी कॉमन है ना। उसके अलावा आप जब जाते सबसे पहले मंदिर में, तो आपको वहां पे जब दिखता तो क्या ऐसा चीज है जो हर जगह आपको मिलेगा, हाँ। रंग तो अलग अलग हो जाते, वो नहीं, फ्लैग भी ठीक है। ये सब अंदर की चीजें हो गई। बाहर कलश भी अंदर हो गया ना, बाहर देखेंगे, बाहर से दिखेगा। आप सारे मंदिर में जाओगे तो आपको बाहर से कलश दिखता है, मूर्ति अंदर होगी वापस में, वही बोलो। एकदम कोई भी मंदिर देखो आप देवी का, सब देवी के मंदिरों में एक चीज कॉमन है, दैट इज नंबर ऑफ स्टेप्स। सब में सीढ़ियां बहुत होती है, सारे ही मंदिरों में सीढ़ियां बहुत रहती है, एक हाइट पे होता है।
सब मंदिरों में सीढ़ियां जो है देवी के मंदिरों में बहुत ज्यादा रहती है। अगर आप कभी भी गए देवी के मंदिर में तो आप देखेंगे बहुत सारे स्टेयरकेसेस, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ बहुत सारे स्टेप्स है हमारे पास। फिलहाल के लिए बात करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 स्टेप्स, ठीक है। अगर आपके पास में वेकेशन है और आप सब लोग गए अगर कोई देवी के मंदिर, है ना, अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाते भागते भागते एकदम ऊपर। और आपके साथ में कोई अगर चलने वाले होंगे जो धीरे धीरे चलने वाले होंगे वो यहीं पे रहेंगे, वो पहले स्टेप पे आएंगे, आप आ जाएंगे 6th पे। अब मुझे बताओ, आप 6th पर हो, यहाँ पे फर्स्ट पे कोई है, फर्स्ट से 6th पे जाना है तो कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे? 5 स्टेप्स, ठीक है। अगर वही मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पे है, 10th स्टेप पे जाना तो कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे? फर्स्ट पे हो 20 पे जाना है तो, फर्स्ट पे 50 पे जाना है तो, पक्का, ठीक। फर्स्ट पे है nth स्टेप पे जाना है तो n-1, n-1 स्टेप्स चलने पड़ेंगे, बराबर, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं 10th स्टेप पे हूं, मुझे 20th स्टेप पे जाना है तो कितने कदम चलने हैं? 10th पे हूं, 20 पे जाना है तो कितने चलने पड़ेंगे? 9, 10 की 9? देखो देखो, अपन गिनते ना, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितने स्टेप चले आप? 10। फिर वहां पे तो एक कम हो रहा था, यहाँ पे कैसे हो गया फिर वो? वहां पर आप पहले स्टेप पे थे इसलिए 1 माइनस कर रहे थे, यहाँ पे आप ऑलरेडी 10th स्टेप पर हो और 20th पे जाना है तो आप क्या माइनस करोगे? 20 माइनस 10। अब हर एक जो स्टेप होगा हर एक मंदिर का हाइट अलग अलग होगा, बराबर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, कोई भी स्टेप पे आपको जाना है, nth स्टेप पे अगर आपको जाना है और आप जो है फर्स्ट स्टेप पर खड़े हो तो आपको कितने स्टेप चलने थे? n-1 स्टेप्स। ये आपका स्टेप्स जो है हर एक सीरीज का जो डिफरेंस है वो अलग अलग होगा, लेकिन चलेगा सीरीज ऐसा ही। ये डिफरेंस डी जो है इसका वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, रूट में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। अगर कोई मुझे बोले कि मेरे पास फर्स्ट स्टेप इज ऑफ 6, हाइट क्या है फर्स्ट स्टेप की? 6 है, और हर एक स्टेप की हाइट 2 2 की है, हर एक स्टेप की हाइट कितनी है? मतलब कि डिफरेंस इज 2 का। अब आपको कोई बोलता है कि आप बताओ 10th स्टेप पे आप कितने हाइट पर होगे, तो क्या करेंगे आप 10th स्टेप के लिए? फर्स्ट स्टेप पर आप हो 6 प्लस 10-1, आपको 9 स्टेप चलने हैं और हर एक स्टेप कितने का है? तो 6 प्लस 18 कितना हो गया? दिस इज माई 10th टर्म। अगर फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 10th टर्म हो गया 24। ये समझ में आया क्या पूरा लॉजिक जो अपन ने कोशिश करी समझने की? पक्का 100%? चैप्टर खत्म, इतना ही एपी, बस इतना ही है। सेकेंड पार्ट इज जीपी। अगर ये आपको समझ में आ गया तो एपी इतना ही है और इसी को सॉल्व करना है अभी अपने। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिख लो। हाँ, आप अगर बोल रहे हो, देखो इसी को लेते अपन, ठीक है। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट स्टेप आप 6 पर हो, हर एक स्टेप आपका अब आप 3 से बढ़ाओ, किससे बढ़ाओ? ठीक है, कॉमन डिफरेंस 3 का हो गया मेरा। अब आप बोल रहे कि 10th नहीं, मेरे को 26th स्टेप पे जाना है, T26 पर जाना है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बोला था, कोई भी स्टेप पे जाना है, फर्स्ट स्टेप पर अगर आप हो तो आपको कितने स्टेप चलने हैं? n-1। तो अगर आपको 26 पे जाना है तो फर्स्ट स्टेप 6 का है, 26 माइनस 1 इज 25 स्टेप चलने थे, लेकिन हर एक स्टेप कितने का था? 3 का था। तो 6 प्लस 75, 80, दैट्स इट। सिर्फ डी के वैल्यू ए के वैल्यू चेंज होते रहेंगे।
आए समझ में ये पक्का? चलो ठीक, आप पहले ये लिख लो। फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है मेरा, वो एक बार आप समझ लो। लिखा क्या ये हमारा स्पेशल सीक्वेंस है जिसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमारे पास में कोई स्पेशल सीक्वेंस नहीं दिया, नॉर्मली कुछ भी दे दिया, जो हम लोग कर रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल में, आपको बोल दिया कोई एक सीक्वेंस है टी एन इक्वल टू 5n+2 और बोला आप वैल्यू निकालते रहो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप n का वैल्यू बदलेंगे तो इसका वैल्यू बदल जाएगा। अगर आप बोलते हैं थर्ड टर्म मतलब t3, तो क्या आएगा t3 5 इंटू 3 प्लस 15 प्लस 17। ये हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में कर चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए सीक्वेंस, ये हमने पहले किया था लीनियर पॉलिनोमियल में। वही इस्तेमाल अभी होगा अपने पहले एक्सरसाइज में। देखो आपको बोला है पहला जो दिया है tn का वैल्यू इज 3n-4। एक्सरसाइज सेट 8.1 वो बोल रहे सीक्वेंस दिया है tn इक्वल्स टू 3n-4। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपको बोल रहे फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने सीक्वेंस के, निकाल सकते हैं आप। n इक्वल्स टू 1 के लिए t1 3 इंटू 1 -4, तो फर्स्ट टर्म आ गया आपका -1। अब सेकेंड टर्म के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो t2 का वैल्यू 3 इंटू 2 -4 6 -4। फिर n इक्वल्स टू 3 पे आपका वैल्यू आ गया थर्ड टर्म 3 इंटू 3 -4। फिर वही आपका n इक्वल्स टू 4 पे आ जाएगा फोर्थ टर्म 3 इंटू 4 -4। और n इक्वल्स टू 5 पे आ जाएगा आपका फिफ्थ टर्म। जनरल सीक्वेंस अगर अपने को देते हैं कोई भी n केस में, तो उसका मतलब क्या है, n का वैल्यू बदलते जाओ तो आपका वैल्यू जो है उस नंबर ऑफ टर्म का आने जाएगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, मतलब एक ये सीक्वेंस हो गया जिसमें आप क्या कर रहे हो, आपको बोला है कि आप
कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो और -4 कर दो, तो आपको 10वां टर्म चाहिए तो आप 5 इंटू 10 करके -4 कर दो। लू आगे। सेकेंड बोला है उन्होंने Tn का वैल्यू इज 2 माइनस 5n। इसके 5 टर्म्स निकालने हैं आपको, ये लिख लिए। इसके 5 टर्म्स निकालने, मैं आपको 2 निकाल के देता हूं, आप बाकी के 3 की जगह छोड़ दो, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा 2 माइनस 5 इंटू 1, 2 माइनस 5 -3। n इक्वल्स टू 2 पे सेकेंड टर्म आएगा 2 माइनस 5 इंटू 2, 2 माइनस 10 -7। बाकी के 3 टर्म सब आप निकाल लो। हाँ -8, ठीक है। चलता, पर आपको स्कूल अलाउ करे तो देखो। आपको क्या है, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लास्ट चैप्टर जो है ये आपका, इसके अंदर आपको इनिशियल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एपी है, इंट्रोडक्शन किया आपको सीक्वेंस और सीरीज का। सम ऑफ टर्म्स जो है वो ज्यादा डाला नहीं है, सिर्फ nth टर्म के क्वेश्चन जो है वो आपको बताने का कोशिश किया है। ये लिखा। तीसरा वाला सीरीज देखते हैं अपन। n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए t1 विल बी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 2 2। n इक्वल्स टू 2 पे सेकेंड टर्म आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 माइनस 4 प्लस 3 वैल्यू इज। ऐसे ही आप t इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 3 लेंगे तो t3, n इक्वल्स टू 4 लेंगे तो t4, n इक्वल्स टू 5 लेंगे तो t5 लिख लो, और 3 के लिए जगह छोड़ दो, तो आप प्रैक्टिस कर सकते। आपको सेम क्वेश्चन वापस सॉल्व नहीं करना है, यही क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन भी हो जाता है और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लिख लो। हाँ, इसमें आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, तो n का वैल्यू क्या है, जहां जहां n लिखा है वहां वहां 1 लिख दो बस, बस और कुछ नहीं। सेकेंड टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 2, n मतलब नंबर ऑफ टर्म का है यहाँ पे सब कुछ खेल। n का वैल्यू 10 बोलेंगे तो 10th टर्म, n का वैल्यू 15 बोलेंगे तो 15th टर्म। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 10th एंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन। ये लिख लिया आपने।
वो बोल रहे T10 और T15 निकाले, सीक्वेंस जो दिया है Tn का वो है 5n-3। वो क्या है? 5n माइनस, अब 10th टर्म के लिए n का वैल्यू क्या लेना है? वेरी इजी, 5 इंटू 10-3, 50-3, 40, n इक्वल्स टू 15 लेंगे तो T15, 5 इंटू 15, 75-3 हो गया। लो आगे, इसका बचा है, हो गया ना। अब आगे वो बोल रहे हैं कि बताओ क्या 97 और 172 ये दोनों भी एक सीक्वेंस जो दिया है Tn इज इक्वल टू 5n-3, इसका पार्ट है या नहीं। अब लॉजिकली अगर आप देखिए, सिर्फ समझने के लिए, ये जो सीरीज है ये क्या बता रही है हमें? आप 5 से मल्टीप्लाई करो और -3 कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करो, -3 कर दो, तो वो जो भी नंबर आपका आता है उसमें अगर आप 3 ऐड कर दो और 5 से डिवाइड कर दो तो ये आपका नेचुरल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर। हम क्या बोलते हैं कि लेट 97 बी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। हम अज्यूम कर लेते कि वो टर्म है, अगर वो टर्म है तो Tn का वैल्यू क्या है? 5n-3। तो यहाँ पे nth टर्म हमको पता ही नहीं n का वैल्यू क्या है, तो हम बोलते कि nth टर्म ही 97 है। 97 इज इक्वल टू 5n माइनस, ये -3 यहाँ पे आएगा तो 100 इज इक्वल टू, तो 100 डिवाइड बाय 5 इज, तो n का वैल्यू क्या हो गया? मतलब ये कौन सा नंबर का टर्म था? वही देखो ना, 5 इंटू 20 किया तो 100, -3 कितना? 97। उल्टा कर दिया अपन ने। अपन ये भी चेक कर सकते हैं 172 है या नहीं। अपन बोलेंगे लेट 172 बी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब कब पता चलेगा कि वो नहीं है? अगर ये n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आया, इसका मतलब कि वो टर्म नहीं है। 172 इज इक्वल टू 5n-3, -3 यहाँ पे आया तो प्लस 175, हमको पता है क्योंकि वो 5 के मल्टीपल्स में आएगा। 175 बाय 5 इक्वल्स टू n, देयरफॉर n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? 5 3 जा 15, यानी कि ये 35 नंबर का टर्म है और ये 20 नंबर का टर्म। लिख लो। चेक करने के बजाय अगर हमको इन्होंने ये पूछ लिया कि बताओ कौन से नंबर का टर्म है, तो वो भी हम बता सकते हैं।
हाँ, फोर्थ के अंदर बोला है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5n माइनस 3 इज 607, 3 ऐड करके 5 से डिवाइड कर लेंगे उसके अंदर भी, ये हुआ। देखो वो बोल रहे विच टर्म इज, लेट 607 बी nth टर्म of Tn equals to 5n minus 3. Therefore 607 equals to 5n minus 3. इधर आया तो 610 is 5n, 610 upon 5 is n, n का वैल्यू 1 2 120। Therefore 607 क्या है, 122nd term of this sequence। लिखिए आप जो है इसका एक ये सोच सकते क्या बोल रहे हैं उसको, केस बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका एक। और कैसे टाइप में आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन इसका, तो सॉल्व एग्जांपल आपका एक है थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला जो पार्ट है ना, उसके बाद में दिया है क्या, पेज नंबर 178। यहाँ पे देखो दिया है एक एक्सरसाइज करके लिख के ऊपर, कंसिडर एक्सप्रेशन Tn equals to 3n minus 7, find its first second third 12th 18th and 50th terms, which term of the sequence is 332, is 557 a term। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए भी आ सकता, ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए भी आ सकता। अब उसको सर्कल कर ले, ट्राई करना एक बार क्वेश्चन। यस, आखिर में अगर आपको नहीं समझ में आया क्या स्टेटमेंट, तो लिखना रिक्वायर्ड आंसर इज, ज्यादा झंझट में डालने जानना ही नहीं, ठीक है ना। रिक्वायर्ड आंसर इज 122, ठीक है। अभी ये स्टेटमेंट का मतलब आप समझ लो क्या होता है, t ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू t ऑफ n प्लस 3। अपने को कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या करना है, वैल्यू डाल के देखना है। अपन बोलेंगे n का वैल्यू क्या लेते हैं, 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1, ये t1 प्लस 3। अगर मैंने n का वैल्यू लिया 2 तो क्या होगा, ये 2 प्लस 1 n की जगह पे। अब इसको रीड कैसे करें, सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस 3, थर्ड टर्म इज सेकेंड टर्म प्लस 3, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म प्लस 3, फिफ्थ टर्म, यह है समझ में। तो आपको अगर पहला टर्म कोई दे दे तो क्या आप पूरी सीक्वेंस निकाल सकते हो। जैसे आपको बोल दिया कि भाई t1 का वैल्यू इज -5, क्या वैल्यू दिया t1 का -5, और बोला कि ये सीक्वेंस निकालो, तो कैसे करेंगे अपन, t2 क्या है अपने पास, t1 प्लस -5 प्लस माइनस, थर्ड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म प्लस 3, सेकेंड टर्म क्या है, तो थर्ड टर्म क्या आ गया, फोर्थ टर्म बोला तो थर्ड टर्म प्लस 3, 1 प्लस 3 4, फिफ्थ टर्म बोला तो फोर्थ टर्म प्लस 3, 4 प्लस 3 7। तो सीक्वेंस क्या हो गया मेरा, -5 -2 1 4 7। देखा जाए तो हो क्या रहा है इसमें, ऐड क्या हो रहा है 3, कितने बार ऐड हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास में n में वो ऐड होते जा रहा है ना।
यही हमारा सीक्वेंस बन गया, लिख लो, यही क्वेश्चन था। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 5। और क्या अब आप इसका एक पैटर्न बना सकते हो? कैन यू फॉर्म अ पैटर्न ऑफ दिस? हाँ, पहला टर्म जो आपका आ रहा है, पहला टर्म आपको दिया हुआ है, क्या है वो? तो आपका जो सीक्वेंस है उसमें हो क्या रहा? -5 पहला टर्म है, 0 नंबर वाला टर्म नहीं है। -5 में 3 ऐड हो रहा है, पर कितने बार ऐड हो रहा है? एक कम बार, एक कम बार। सेकेंड टर्म के लिए एक बार 3 ऐड हुआ, थर्ड टर्म के लिए 2 बार 3 ऐड हुआ, फोर्थ टर्म के लिए 3 बार 3 ऐड हुआ। This will be my sequence. -5 + 3n - 3 -8 + 3n। अब आप वैल्यू डाल के देखो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। n का वैल्यू 1 डालो तो क्या मिलेगा? n का वैल्यू 2 डालो क्या मिलेगा? 3 डालो, हो गया। ठीक है, ये कैसे पता चला हमें? ये फर्स्ट टर्म था, फिर उसके बाद में आप 3 ऐड करते गए, आपने सेकेंड टर्म के लिए 3 ऐड किया था, तो हर बार आप एक जो नंबर का टर्म है उसमें एक कम बार 3 ऐड कर रहे हैं। रिकर्सिव रूल इसी को बोलते हैं। ये हमारा रिकर्सिव रूल, मतलब कि बार बार आप क्या कर रहे हो? साइमल्टेनियस हमारे कोई भी जो टर्म्स है उसके बारे में कुछ डिफाइन कर रहे हैं कि आपका जो आगे आने वाला टर्म है वो पिछले टर्म के क्या रिलेशन में आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड टर्म इज एडिशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो फोर्थ टर्म विल बिकम एडिशन ऑफ सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म विल बिकम एडिशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। रिकर्सिव रूल आपको अगर बोल रहे हैं कि रिकर्सिव रूल का इस्तेमाल करके निकाले, तो अपने को फर्स्ट टर्म का जरूरत है। कभी कभी दो टर्म्स रहेंगे तो दोनों भी टर्म्स का वैल्यू देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, उसमें एक रिकर्सिव रूल दिया है, Tn is equals to Tn - 1, n - 2 और n - 3। तो अपने को कितने टर्म्स की जरूरत है यहाँ पे? तो 3 टर्म्स दिए, देखो उन्होंने T1, T2 और T3। ठीक है, ये अपन लास्ट पीरियड में और कंटिन्यू करते हैं। एक ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में सेकंड एक्सरसाइज है 8.2, वो अपन कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप। तो आपका एपी खत्म होता, जीपी वाला पार्ट जो है फिर वो अपन संडे को चेक करेंगे।